हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। अब हमारी पिछली वीडियो में रैलिस इंडिया के ऊपर कमेंट आई थी और हमें कमेंट करने वाले हमारे उस व्यूवर्स को ये भी पता है कि रैलिस इंडिया हमारा फेवरेट स्टॉक है। अक्सर हम हमारी कई सारी वीडियो में रैलिस इंडिया की बात करते रहते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल में तो अच्छा है ही, लेकिन साथ में चार्ट में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और दमदार है। अब क्यों ये स्टॉक हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप इसका चार्ट यहाँ पे देख लीजिए। ये बड़ी स्पीड से गिरावट करके अपने लोअर लेवल के पास आता है, वहां पे हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है और उसी स्पीड से वहीं से बाउंस बैक करता है और अपने पिछले ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाता है। तो वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। फिर यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए कितनी स्पीड से गिरावट हुई। उसके बाद देख लीजिए बाउंस बैक किया तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। फिर से गिरावट हुई, फिर से बाउंस बैक किया। तो ये बार बार गिरावट करता रहता है और बार बार बाउंस बैक करके वापस अपने पिछले ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाता है। अभी ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई से गिरावट करके अपने लोअर लेवल के पास आ चुका है। अब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चार्ट तो देखते हैं, लेकिन चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल भी देखते हैं। अब ये फिर से गिरावट करके अपने लोअर लेवल के पास आ चुका है, तो क्या इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी है या नहीं, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। आइए तो हम इसके पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास 0.41% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 11% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 9% जितनी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास 55% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में भी आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला नाम जो आपको नजर आ रहा है वो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 61 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 2024 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल पहले से और ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, तो अभी ये जो गिरावट करके अपने लोअर लेवल के पास आ चुका है, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो अगला सपोर्ट है वो 150 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं और यदि मान लो वहां से भी और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 100 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम तीसरी एवरेज भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 380 रुपये के पास रहेगा। 380 के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसी चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक हमें अक्सर पसंद आते हैं जो बार बार गिरावट करके हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा हो और बार बार वापस बाउंस बैक करके अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाए, तो वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाए। तो ऐसी चार्ट पैटर्न वाला कोई स्टॉक अगर आपकी नज़र में हो तो आप हमें कमेंट में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वाइब्रेंट ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है VGCL। अब इसका वीडियो हमने 5 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 31 रुपये के पास चल रहा था और हमने वहां पे एक एंट्री कर ली थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने उसी लेवल के पास बॉटम बनाया, उसने वहीं से ही बाउंस बैक किया और तेजी की रैली करते करते अभी ये 60 रुपये के करीब आ चुका है। तकरीबन इसमें हमें 90% जितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब एक और अच्छी बात मैं इसकी आपको बताऊं तो इसने हमें 14 अगस्त को इसी महीने पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से, तो उसने हमें 80 रुपया जितना डिविडेंड भी दिया है। तो इस कंपनी ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट तो दिया, साथ में हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया। तो स्टॉक मार्केट में सही टाइम पे, सही सपोर्ट पे और सही स्टॉक में अगर हम एंट्री लेते हैं तो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अब 5 महीने पहले जब हमने इसका वीडियो बनाया था तब हमने इसमें
80 रुपये के टारगेट की बात की थी, लेकिन अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 80 रुपया नहीं बल्कि 150 रुपये के पास रहने वाला है। अब हमारा जो अगला टारगेट 150 के पास रहने वाला है, तो इसी वजह से आज हमने इसमें यहाँ एक और एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें इसमें 90% जितना प्रॉफिट मिल रहा है, फिर भी हम उस प्रॉफिट को बुक करने की बजाय इसमें और ज़्यादा एंट्री लेकर और ज़्यादा एवरेज बढ़ा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो इसकी वजह यही है कि इसके फंडामेंटल पहले से और ज़्यादा बेहतर बन चुके हैं। अब आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की लिस्ट में ही देख लीजिए। इसी साल 2026 के मार्च क्वार्टर में प्रमोटर के पास 71.53% की होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन जून क्वार्टर में ही आप यहाँ पे देख लीजिए प्रमोटर ने तकरीबन 0.06% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है। वैसे तो 2017 से ही आप देख लीजिए प्रमोटर हर साल छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। अब प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ पब्लिक होल्डिंग में भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इसी साल 2026 के जून क्वार्टर में एक बड़ा इन्वेस्टर आया है जिसने 1% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है। उसके साथ पुराने जो बड़े इन्वेस्टर है उसने भी इसी जून क्वार्टर में आधे % जितनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, बड़े इन्वेस्टर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो बस उनके साथ साथ हमने भी अपनी छोटी सी होल्डिंग बढ़ाई है। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में गिरावट में एवरेज पे एवरेज करते रहते हैं, लेकिन हम गिरावट में तो एवरेज करते हैं, साथ में कभी कभी कोई सिनारियो ऐसा बदल जाता है तो हम प्रॉफिट में भी अपनी एवरेज बढ़ाते रहते हैं। तो हम हायर साइड में भले ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो, लेकिन फिर भी हम हायर साइड में भी अपनी एवरेज बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। अब हमने हायर साइड में अपनी एवरेज बढ़ाई है तो साथ में हमने अपना टारगेट भी तो बढ़ा दिया है। पहले हमारा इसमें टारगेट 80 रुपये का था, लेकिन अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 के पास है, और 150 के पास जब ये आएगा तो हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75% ही होल्डिंग एग्जिट करेंगे। बाकी बची जो 25% होल्डिंग है वो हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। वैसे आप हमारे सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं वो स्टॉक वहीं से ही बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू कर देते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमारे दूसरे सपोर्ट तक गिरावट करते हैं और फिर उसके बाद बॉटम बना के बाउंस बैक करते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमारे तीसरे सपोर्ट तक गिरावट करते हैं और वहां पे बॉटम बना के बाउंस बैक करते रहते हैं। तो कहने वाली बात यही है कि हम जो सपोर्ट लेवल ढूंढ के निकालते हैं एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ही स्टॉक बॉटम बनाता है और वहीं से ही बॉटम बना के बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू कर देता है। तो हम जो कड़ी मेहनत करके सपोर्ट लेवल को ढूंढ के निकालते हैं ये उसी का ही नतीजा है कि हम जहां पे आपको सपोर्ट लेवल की बात करते हैं एग्जैक्टली स्टॉक वहीं से ही बॉटम बना के बाउंस बैक कर देता है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।